हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 25 फरवरी और दिन है मंगलवार। और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा। उससे पहले आप सभी हमारे चैनल पर आज भौम प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज त्रयोदशी तिथि भी है और अगले दिन यानी कल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 13वें दिन का अध्याय। और उससे पहले आज आप जो कथा सुनने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कथा को सुनकर आप अपनी सुध बुध खो देंगे, इतने मुग्ध हो जाएंगे कि शायद ये कथा आपके मन में बरसों तक बसी रहेगी। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो आज की इस कथा को तो आपको जरूर शेयर करना है। श्री पंढरीनाथ भगवान विट्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए हैं। अरणभेड़ी यानी कि अरण गांव नामक गांव इनका निवास था और व्यवसाय से एक माली का काम करते थे। संत सावता माली और इनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मगन रहते। नागू नाम की इनकी कन्या भी बड़ी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ चारित्र या सज्जनता होता है और सावता ये भाववाचक शब्द है। सभ्यता, साधारणपन ये इसका अर्थ होता है। संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि ये बाग भगवान के हैं और भगवान ने हमें इसकी देख रेख हेतु नियुक्त किया हुआ है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां और फूल लगे हुए थे। बाग में वारकरी यानी कि वैष्णवों द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रा यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि संत सावता माली की जो बगिया थी वो थी ही ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है, वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसके बाग के फल सब्जी खाना महापाप है और उससे बोलना भी पाप ही है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया और वे लोग बाग के सामने से निकलते तो परंतु अब बगीचे के अंदर नहीं जाते थे। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछ लिया, अब आप बाग में क्यों नहीं आते हैं? तो उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, किंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। वो पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख में विट्ठल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बगीचे के अंदर? तब भक्ता नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम लोग क्यों नहीं जाते? इस बारी पंढरपुर चलते हैं ना, चलिए हम भी सब चलते हैं। तब संत सावता माली कहने लगे, बेटी प्रभु को ये पसंद नहीं आएगा। वो कहेंगे काम छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो, और ये बाग भगवान विट्ठल के हैं। काम छोड़कर अगर उनके पास गए तो वो कहेंगे क्यों आए हो यहाँ पर? वहाँ मेरी बगिया सूख गई तो, मेरे बाग बगीचे सूख गए तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या करने आए हो? और सच बात ये थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको तो चारों ओर हरि के ही दर्शन होते थे। मुख से हरि का नाम निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग इस लीला को नहीं समझते थे। दूसरा उनका भाव था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें थकान तो होती ही होगी, इसलिए हम उनकी सेवा फल फूल जल आदि से करें, और अगर हम ही बाग छोड़कर दर्शन करने चले गए तो संत महात्माओं की तो सेवा नहीं होगी। संतों के चरणों में इनकी बहुत भक्ति थी, लेकिन साधारण लोग समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है परंतु मंदिर कभी नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बिट्ठू को तो यहाँ बुला लीजिए। प्यार से नागू भगवान को धन्या, विट्ठू, विठुराय ऐसे नामों से पुकारा करती। नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा इस बाग का स्वामी वो विट्ठू है ना? तब वो फिर बाग में कभी पधारता क्यों नहीं? सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। छोटे छोटे बच्चे नादानी में इस तरह की बातें कह ही देते हैं, और छोटे बच्चों के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति होती है ना, वो बहुत सच्ची होती है।
मैं अपनी बेटी की आपको एक बात बताऊं, जब हम पूजा करते हैं साथ में बैठकर, तो मेरी बेटी चाहे कहीं पर भी क्यों ना खेल रही हो, जैसे ही उसके ध्यान में ये आता है कि मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ, वो तुरंत सारे काम छोड़कर, सब कुछ खेलना छोड़कर मेरे पास आकर बैठकर पूजा करने लगती है। अपनी बत्ती बनाती है, अभी 1.5 साल की है, और क्या करती है, जो भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं हैं ना, आशीर्वाद देते हुए, तो उनके साथ दे ताली हाथ मिलाती है और ज़बरदस्ती जो भी कुछ फल खा रही होती है वो भगवान जी को भी खिलाती है। कहती है खाओ खाओ, ज़बरदस्ती खिलाती है, कितना भी मना कर दो नहीं कहती है मम्मा नहीं, खाना खाओ, काका खाओ, इस तरह से बोलती है। और उसकी ये छोटी छोटी बातें देखकर ना बड़ी खुशी मिलती है। और जो लोग कहते हैं ना कि बच्चों के अंदर भगवान बसते हैं और बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, तो उस समय बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि बच्चे कितने नासमझ, कितने भोले होते हैं, और उनकी जो भगवान के प्रति एक रिश्ता होता है ना, वो कितना अटूट होता है, कितना निश्चल होता है। उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तो अपनी इच्छाएं भगवान के सामने व्यक्त कर भी लेते हैं, लेकिन जब कभी छोटे बच्चे पूजा करते हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो कभी उनकी पूजा करते हुए आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से जो नागू थी, जो भक्ता नागू थी, वो अपने पिताजी से इस तरह की बातें किया करती थी। तो अपनी पुत्री के इस तरह के प्रश्नों को सुनकर सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटी, वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब भी उनको समय मिलेगा ना, वो अवश्य आएंगे हमारे बगीचे में। फिर एक दिन की बात है, कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के लिए निकले। भक्ता नागू को जैसे ही इस बात का पता चला, तो उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए। उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया, ये नैवेद्य मेरे विठुराय को ले जाकर दे दोगे क्या? उसको कहना कि ये सब्जी, ये फल उसके ही बगीचे के हैं। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए, क्योंकि वे तो यही समझते थे कि सावता माली नास्तिक है और उसके बाग बगीचे के फल ना तो खाने हैं, ना ही स्पर्श करने हैं। आने जाने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्ता का मजाक उड़ाया और कहा, छी, मूली और गाजर ये लेकर जाए। वो उस टोकरी को फेंककर आगे बढ़ गए, परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदया भक्ता के मन का भक्तिभाव जान गए। उन भक्त ने वो टोकरी उसके हाथों से ले ली और कहने लगे, हाँ बेटी, मैं दे दूंगा ये सब्जी और फल भगवान विट्ठल को। उनकी बात सुनकर नागू को बड़ा आनंद हुआ। तब नागू ने कहा, भैया, विट्ठू से कहना कि बाग उसके ही हैं। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही तो नाम जपते रहते हैं, और हाँ, मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। विठुराय को कहना, नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप मेरी प्रार्थना निवेदन देकर शीघ्र लौटना, तो दोगे ना मेरा संदेश? आहा! उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय भर आया। निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम। इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वो तो जरूर आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा, और हाँ देखना, भगवान भी अवश्य आएंगे। उनका अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। अरणभेड़ी गांव से पंढरपुर लगभग 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने नागू का संदेश वैसा का वैसा भगवान को सुना दिया। उस दिन शाम को बाग का काम पूरा करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी, घर चलें, तुम्हारी माता प्रतीक्षा करती होंगी। नागू ने कहा, बाबा, आज तो वो पांडुरंग आने वाला है। मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं। शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है। विट्ठू आता ही होगा बाबा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं यहीं ठहरूंगी। संतों ने लिखा ही है, सभी वैष्णवों के हृदय में जिस दिन नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा, उस दिन भगवान से मिलान अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। अपनी बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, मैं भी रुकता हूँ यहाँ पर। संत सावता माली विठुराय का स्मरण करने लगे। बहुत समय बीत गया। बेटी और पति इधर घर पर नहीं आए, ये सोचकर सावता माली की पत्नी जनाबाई को अब चिंता होने लगी।
कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जनाबाई भी बगीचे में ही आ गई। बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देख जनाबाई की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सब परिवार सुध-बुध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मगन हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता ही नहीं चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बस रट लगा दी थी। यहाँ तक कि उसकी रट ऐसी थी, ऐसी जिद उन्होंने पकड़ ली कि अन्न जल त्याग दिया और भजन में ही लगी रही। उधर बूढ़े वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाया और फिर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता के बाग में चले गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया कि अब इस सुंदर विट्ठू को कहाँ रखें और क्या करें। आहा, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। अब श्री कृष्ण तो नटवर हैं, उनकी लीला को भला कौन समझ सके। प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा बाबा, मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छुपा लो ना। संत जी ने यहाँ देखा वहाँ देखा कि कहाँ छुपाएं, परंतु बगीचा तो खुला था, छुपने की जगह थी ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर अपने हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को ही चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधा संत सावता माली के हृदय में जाकर बैठ गए। भगवान भी तरह तरह की रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बड़ा अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको दर्शन तो आत्मरूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगे कि अब हमारी बेटी और हमारी पत्नी को भला दर्शन कैसे हो। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में ही विलीन होकर निराकार हो गया। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे कराएं? संतों का शरीर ही एक मंदिर है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं, अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए भगवान ने फिर एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, लेकिन प्रभु वहां दिखाई ही नहीं दिए। अब किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उस दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर में मंदिर में पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान तो मंदिर में है ही नहीं। अब भगवान को ढूंढे कैसे? संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अरण गांव में कहीं गए हुए हैं। भगवान के कंठ में तो तुलसी हार होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुगंधी आती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर ही पता लग जाएगा कि भगवान कहाँ है। अब क्या हुआ कि सब संत मंडली तुलसी की सुगंध सूंघते सूंघते चले जा रहे हैं। चलते चलते आ पहुंचे श्री सावता माली जी के ही बगीचे में, और नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विट्ठल स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद में भर गए और कहने लगे, आज हमारा भाग्य बड़ा है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से आज हमारा घर पावन हो गया। तब नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा है ही, हमारे चरण यहाँ पधारे हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भगवान पांडुरंग यहाँ आए। बताओ तो जरा हमारे प्रभु कहाँ हैं? संत सावता माली कहने लगे, मैं तो स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी ये पुत्री 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर भगवान के आने की आस लगाए बैठी है। तब नामदेव जी ने कहा, कुछ भी मत बोलो, ज्ञानदेव जी ने कहा है प्रभु यहीं पर है, असत्य कैसे होगा? बताओ तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है? तब सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं? और प्रभु क्या कहीं छुपकर रहने वाले हैं? वो क्यों छुपेंगे? और अगर भगवान छुपे ही होंगे तो फिर मेरे हृदय में ही होंगे ना, दूसरी जगह कहाँ होंगे भला? मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त है। ये फूल पौधे ये सब
उनके ही तो रूप हैं। ज्ञानदेव जी बोले, वाह वाह, यहाँ विट्ठल छुपे ही नहीं, यहाँ तो विट्ठल सर्वत्र बिखरे हैं, सुगंध की तरह। सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी, भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो? उसको तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। इसने तो विट्ठल दर्शन की रट लगा रखी है और 4 दिनों से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। अब इस बालिका का समाधान मैं कैसे करूं? नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है। सावता माली ने कहा, हाँ ये भी सत्य है। नामदेव जी, फिर यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना? आपने अच्छी याद दिलाई। अब सावता माली ने साग फल काटने वाला खुरपा उठाया और खच्च से अपनी छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग, विट्ठल, मेरे हृदय से बाहर आ जाओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय से देखते ही देखते एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधि व्याप्त हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए और संत सावता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए, तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। नागू ने कहा, विट्ठू विट्ठू, तुम आ गए? देखो पिताजी, विट्ठू आ गया, धनी आ गया। मुझे पता था वो अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरिनाम संकीर्तन किया। उसके बाद सावता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर प्रसाद पवाया। तब नागू ने कहा, विट्ठू देखो, अब कहीं जाना नहीं। इस पर नामदेव जी बोले, बेटी, यहाँ रहकर कैसे चलेगा? प्रभु को तो जगत के बहुत सारे कार्य करने होते हैं, वे बहुत व्यस्त होते हैं ना, तो यहाँ पर नहीं ठहर सकते। तब नागू ने कहा, हाँ ये भी ठीक ही है, परंतु बीच बीच में आते जरूर रहना, और ये बाग आपका ही तो है और हम सब आपके सेवक हैं। आओगे ना विट्ठू? भगवान कहने लगे, हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगा। तुमने याद किया ना, तब तब आ जाऊँगा। तुम्हारे प्रेम में बंधकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। सावता माली जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड़ लड़ाकर प्रभु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त सावता माली की जय, भक्ता जनाबाई जी की जय, भक्ता नागू जी की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आज की कथा। श्री व्यास जी कहते हैं कि धर्मारण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी, पवित्र और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों से भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों से भी विद्वान और विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मठ और कर्मठों से भी ब्रह्मपरायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, धर्मारण्य में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, उन ऊर्ध्वरेता ऋषियों और महात्मा ब्राह्मणों की शाखा प्रशाखा, पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य मुख्य 24 गोत्रों के नाम तुम्हें बताता हूँ, जिनमें भरद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, काश्यप, गौतम, छांदन, जातुकर्ण्य, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भांडिल, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्ग्य, मुद्गल, मौशक, पुण्यासन, पराशर, कौंडिन्य तथा गंगासन। इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन कर्म में संलग्न, सत्कर्म परायण और गुणवान हुए। हे राजा युधिष्ठिर, पहले वहां के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि बहुत परेशान किए रहते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि हे देवतागणों, यक्ष और राक्षस आदि से हम प्रतिदिन सताए जाते हैं, इसलिए उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। ये सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक गोत्र में एक एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई, वो उस गोत्र की कुलदेवी मानी गई। श्री माता, तारिणी देवी, गोत्रपा, आशापुरी, इच्छार्थी नाशिनी, पिप्पली, विकारवशा, जगन्माता, महामता,
सिद्धा, भट्टारिका, कदम्बा, विकरा, मीठा, सुपर्णा, वसुजा, महादेवी, मातंगी, वाणी, मुकुटेश्वरी, भद्री, महाशक्ति संहारी, महाबला और महादेवी चामुंडा, ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं ने वहां रक्षा करने के लिए उन गोत्र मातृकाओं की स्थापना की है। वहां के स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगिनियों की पूजा करने लगे। तभी से योगिनियों द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ और पुत्र पौत्रों से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के पश्चात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी धर्मारण्य को देखने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर विराजमान होकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुशा लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सूना था। सूने आश्रम को देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण तो बड़े कष्ट में हैं, इसलिए इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु कहने लगे, ठीक है महादेव। फिर वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप यहाँ ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने मात्र से ही कामधेनु उसी क्षण वहां आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, हे माता, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए 2-2 शुद्ध हृदय वाले अनुचरों की व्यवस्था करो। तब बहुत अच्छा कहकर कामधेनु ने अपने खुर से धरती को खोदा और हुंकार की। इससे 36,000 चोटीधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर, ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचार वाले और धार्मिक थे। उस समय उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए एक एक ब्राह्मण को 2-2 अनुचर अर्थात सेवक दे दिए गए। राजन, ब्राह्मण का पहले जो गोत्र बताया गया है वही उसके अनुचर का भी हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा कि तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर दिया करो। हर दिन समिधा, कुशा और फूल आदि लेकर आओ। हमेशा इनकी आज्ञा के अनुसार चलना, कभी इनका अनादर मत करना। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार और जो भी व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हो उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा लिए बिना जो दर्शयाग, श्राद्ध कार्य या फिर कोई भी शुभ कर्म करेगा वह दरिद्रता, पुत्र शोक और कीर्तिनाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचरों ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा शिरोधार्य की। इसके बाद वे इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे कि हे अनघे, आप सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। आप सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हो। आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान हैं। हुंकार में साक्षात सरस्वती जी वास करती हैं। गले के कंबल में नागों का निवास है। खुर पृष्ठ में गंधर्व और चारों वेद हैं और आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ हैं। इस प्रकार तरह तरह के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गईं। उन वैश्यों के विवाह के लिए भगवान शंकर और यमदेव ने गंधर्वों की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्वों के राजा हैं, उनके यहाँ 60,000 कन्याएं थीं। वे सभी रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थीं। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवता के समीप उन वैश्यों के लिए अर्पित किया गया। उस समय उन वैश्यों ने गंधर्वों को, पूर्वज देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और मृत्यु को भी आज्य भाग दिया। विधि पूर्वक आज्य भाग अर्पित करने के बाद ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का वरण अर्थात उनसे विवाह किया। तब से लेकर आज तक गांधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सभी ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से यहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्रों के साथ रहते हैं और वेदों का पाठ करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते, कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते, कोई शिवजी के गुण गाते, कोई ब्रह्मा जी का नाम लेते तो कोई यमसूक्त का जप किया करते हैं। कितने ही याजक बनकर यज्ञ और अग्निहोत्र की उपासना करते हैं।
वे स्वाहाकार, स्वधाकार और वषटकार के शब्दों से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँ के वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और वे सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे धर्मारण्य के प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न, पान, समिधा, कुश तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्पहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहारने का काम करना तथा कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्यों की पत्नियां किया करती थीं। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्षपूर्वक दिन रात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। श्री व्यास जी बोले कि इसके बाद कुछ समय बीतने पर जब सतयुग की समाप्ति हुई, तब त्रेता के प्रारंभ में लोल जिह्वाक्ष नामक एक राक्षस हुआ, जो सभी राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र और सुंदर धर्मारण्य में द्वेषवश आग लगा दी। अपने नगर को जलता हुआ देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकारती हुई उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्मारण्य में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र ने नलकूबर को भेजा। जब नलकूबर वहां गए और श्री माता तथा लोल जिह्वाक्ष में जो महान युद्ध चल रहा था उसको उन्होंने देखा। जैसा देखा था वैसा ही हाल देवराज इंद्र के आगे सुना दिया। ये समाचार सुनते ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए। धर्मारण्य में पहुंचकर उन्होंने अपना चक्र चला दिया। तब लोल जिह्वाक्ष राक्षस मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परमधाम को चला गया। देवता और गंधर्वों ने हर्ष में भरकर तब जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की। उस नगर को अर्थात धर्मारण्य को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सभी ब्राह्मण कहाँ हैं? देवता और गंधर्वों ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को फिर खोज निकाला और इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, उस अधम राक्षस को भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से काट डाला है। ये बात सुनते ही सभी ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे सभी प्रसन्न हो गए और उन सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर से अपने अपने क्षेत्र में प्रवेश किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे कि प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए संसार में ये सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में ये धर्मारण्य था, त्रेता में अब इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद वे सभी ब्राह्मण अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी और सेवकों के साथ पहले की तरह निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण में श्री गणेश, पश्चिम में सूर्य देवता और उत्तर में साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाभाग, गणेश जी को किसने स्थापित किया? तब व्यास जी बोले, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मारण्य में श्री दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का एक कारण बतलाता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उससे जो मैल निकली उसे हाथ पर रखकर उसकी एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीव का भी अर्थात प्राणों का भी संचार कर दिया। तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला कि आज्ञा दीजिए माताश्री, मैं कौन सा कार्य करूं? तब देवी पार्वती कहने लगी कि मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। देवी के इस प्रकार आज्ञा देने पर श्री गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए एक नन्हे से बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, जिससे महादेव क्रोधित हो गए और फिर दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। महादेव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। इधर अपने पुत्र को मरकर गिरा हुआ देखकर देवी पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी को दुखी देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां पर आए हुए गजासुर पर पड़ गई। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती जी के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। जब वो बालक उठकर खड़ा हो गया तब शिव जी ने उसका नाम गजानन रखा। फिर सभी देवताओं ने और मुनियों ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की। देवतागण कहने लगे, हे भगवान, आपको नमस्कार है।
आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे गजानन, आप महादेव जी के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। इन शुभ स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने पर गणों के स्वामी श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे, हे देवता गणों, मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। आप कोई मनोवांछित वस्तु मांगो, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब देवतागण कहने लगे, हे महाभाग, आप यहीं रहकर हमारा कार्य साधन करें। धर्मारण्य में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्यजन, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से अलग मनुष्यों का भी आप सदा संरक्षण करें, सदा उनकी रक्षा करें। आपकी कृपा से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे, तब तक आप यहीं रहकर सबकी रक्षा करते रहें। तब गणेश जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवताओं ने हर्ष में भरकर फिर गणेश जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की। इसलिए गणेश जी विवाह, उत्सव और यज्ञ में सबसे पहले पूजित होते हैं। धर्मारण्य में रहने वाले लोगों पर तो वे सदा प्रसन्न रहते हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।